कर रहे श्रद्धेय चौधरी जयपाल सिंह जी, उन्हीं के समकक्ष सम्मानित मंच पर बैठे बहुत ही सम्मानित समस्त खाप के चौधरी साहिबगण, थाम्बे के सम्मानित चौधरी मेरे छोटे भाई सुधीर प्रधान जी, आदरणीय चौधरी देशपाल सिंह जी, बहुत ही संजीदगी के साथ इस सभा का संचालन कर रहे श्रद्धेय चौधरी विजेंद्र सिंह जी धनखड़ खाप, श्रद्धेय चौधरी धनखड़ खाप के राष्ट्रीय प्रधान चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, आदरणीय मुख्य अतिथि बजरंग पूनिया जी, जो हिंदुस्तान के किसान बिरादरी के बहुत ही सम्मानित हस्ताक्षर हैं। वो थोड़े अल्प समय के लिए, और समय की बाध्यता इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर सम्मानित हाज़िर हाज़रीन बैठे हैं, उनका 3 बजे का समय मुकर्रर हुआ था, फिर अप एंड डाउन हुआ, फिर वो 12 बजे के बाद आए, कहीं कोई तारीख की बात थी, तो सारी बातों का लब्बोलुआब इस बात में जाहिरा तौर पर प्रदर्शित करता है कि वो अगर जो ज्यादा समय हमको दे पाते तो किन्हीं कारणों से वो आपके और हमारे बीच में थोड़ा कम समय के बाद चले गए। श्रद्धेय जो निजामत कर रहे हैं सभा की चौधरी विजेंद्र सिंह जी, और आप सब लोग भी सज्ञान है कि श्रद्धेय चौधरी साहब की 38वीं पुण्यतिथि 29 मई को आप और हम और पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के चाहने वाले, इस किसान बिरादरी को चाहने वाले मुल्क से बाहर भी मना चुके हैं। लेकिन चूंकि कार्यक्रम उसी के अनुरूप था, कहीं अनावश्यक कोई सियासत ना आ जाए, कोई दूसरी बात उस पृष्ठभूमि में रेखांकित ना हो जाए, इसलिए मूल विषय को हमने अपने आप से, आप लोगों से भटकने नहीं देने का प्रयास किया। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक ऐसी शख्सियत जो निश्चित तौर पर बहुत ही विरले व्यक्तित्व के धनी थे, अभी संचालक महोदय चौधरी विजेंद्र सिंह जी ने बहुत वाइड उनका बताया है, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। और चूंकि मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत सम्मानित मंच यहां पर बैठा है, कि श्रद्धेय चौधरी साहब जब पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट होती थी और इंदिरा गांधी जी का किन्हीं कारणों से आतंकवादियों द्वारा उन्हें छलनी कर दिया गया, तो पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीट जीती थी, उसमें एक आपकी बागपत की सीट भी श्रद्धेय चौधरी साहब ने। कितने बड़े अनुयायी, किस तरीके से उनके साथ चलने वाले व्यक्ति उनके साथ रहते थे। उसके बाद के वाकये में कोई बहुत ज्यादा जिंदाबाद और मुर्दाबाद बोलने से भी जीवन में काम नहीं चलता है, सत्य के परिधि के अंतर्गत ही बात को कहा जाता है। उसके बाद के और आज के समय में निश्चित तौर पर कोई बड़ा परिवर्तन आया है। हम उसे किस तरीके से उस अनुपात में बना पाएंगे, पुनः उसे सहेज कर रख पाएंगे, ये सारी बातें सम्मानित मंच के जो सम्मानित बुजुर्ग और इनसे भी बड़े बुजुर्ग आपको और हमें जो सीख और देन देकर गए हैं, हम उन क्रियाकलापों के अंतर्गत, उन पदचिन्हों पर चलते हुए क्या हम उसे पुनः उस मुकम्मल स्थान पर बना पाएंगे, ये सारा एक बाद का विषय है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, थोड़ा सा उसी विषय को छूते हुए थोड़ा सा इंगित करता हूं कि आप और हम बहुत सम्मानित खाप चौधरी साहब के नेतृत्व में यहां बैठे हैं। बहुत बड़े मुद्दों पर और छोटे मुद्दों पर हमें एक समान, एक साथ रायशुमारी करनी चाहिए, और बहुत ज्यादा अनावश्यक तौर पर किसी की लगातार जिंदाबाद बोलने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हम ओलट में खड़े होकर, बिल्कुल साइड में होकर किसी भी बात को उसको आगे बढ़ा दे, उस पर प्रचारित कर दे, अपने दिल की, मन की आवाज को भी सुनना चाहिए। बिल्कुल सत्यता के साथ, कोई रोज बहुत वोट इकट्ठी नहीं होती, और चौधरी साहब का, अधिकांश व्यक्तियों का काम ऊंचे स्तर पर चुनाव लड़ने की कहीं कोई बात नहीं है। हम साफ दृष्टिकोण से, चौधरी जो भी फैसले करते हैं वो जरूरी नहीं कि वो 100% उनकी इत्तेफाकी हो, वो समाज में माने जाएं, पर अपने मन की संतुष्टि तो रहेगी। अपना मन तो साफ रहेगा कि 2 भाइयों का फैसला था और आपस में जमीनी विवाद था, हम सच कहकर आए हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 4 आदमी आपके कुर्ते का पल्ला पकड़कर ये कह रहे हैं कि लग रही ठाडा, इसकी यहां बढ़ रही आज्ञा काम आवेगा। कोई ठाडा और कोई हल्का नहीं है।
सच्चाई हमेशा मजबूत है और ठाड़ी है, और निश्चित तौर पर जो लूजेज हैं वो हमेशा निश्चित तौर पर निकृष्टता के साथ रहेंगे। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत कम समय की बाध्यता के साथ चूंकि सम्मानित मंच पर बहुत सुस्पष्ट और बड़े हस्ताक्षर बैठे हैं, हम और आप भी उन्हें बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत आत्मीयता के साथ सुनना चाहते हैं। मेरे बड़े भाई कैप्टन साहब बैठे हैं, बिल्कुल सामने है, उनका बेटा उनके बिल्कुल नीचे बैठा है। मैं अक्सर उन्हें एक बात कहता हूं कि बहुत ज्यादा पोस्ट, बिल्कुल आप बहुत ज्यादा पोस्ट वायरल ना करें, बहुत गंभीरता से आप उस विषय को पढ़ें। जिस व्यक्ति ने जो टिप्पणी करी है, आप उसके सार को अभिसार में समर्पित करके खुद उसकी गहराई में जाएं, और फिर उसके बाद उसके लाभ हानि के अंश, क्योंकि खाप चौधरी, बात ये नहीं कि आपने पुट कर दिया, मेरी बात को आप बहुत गंभीरता से लेंगे, मैं आपका छोटा भाई हूं, हम और आप सब लोग साथ रहते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत हर समय फोन पे लगे रहने से, पोस्ट करने से हमारे खुद के व्यक्तित्व में जो उज्जवल व्यक्तित्व है उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। मैं छोटा व्यक्ति हूं, मैंने बड़े व्यक्ति से निवेदन किया है, आप उसे अन्यथा नहीं लेंगे। मैं सारी बात को डॉक्टर अल्लामा इकबाल की इन पंक्तियों के साथ समाहित करते हुए सम्मानित मंच मुझे आशीर्वाद दे, और बहुत देर से ताली नहीं बजी है, मैं बहुत दूर से 50-55 किलोमीटर से आपके बीच हूं। मैं चौहान खाप के चौधरी विवेक चौधरी की हैसियत से ये अंतिम पंक्तियों से पहले एक निवेदन कि मेरी पंक्ति जब आपके पास पहुंचे तो प्रत्येक उंगली का मिलन हथेली से हो जाए। मैं बहुत बड़े गांव के, मेरे पास बावली से प्रधान जी बैठे हैं, मैं उनके पास बैठकर ये महसूस कर सकूं कि मैं यहां से वहां तक एक हर्षोल्लास की अनुभूति के साथ आया हूं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल वो एक ऐसी शख्सियत, मैं इसमें वाइड में नहीं जाऊंगा, गुलाम हिंदुस्तान का समय रहा होगा, उन्होंने, वो शख्स जिन्होंने इस मशहूर गीत की रचना की, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं उनकी बाद की लेखनी विवाद का विषय हो सकती है, लेकिन बिल्कुल निर्विवाद उन्होंने गुलाम हिंदुस्तान के समय डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बहुत ही खूबसूरत पंक्ति लिखी, और आप लोगों की प्रत्येक उंगली का मिलन हथेली से इन पंक्ति के अंतिम सूत्रपात में चाहूंगा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल लिखते हैं, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, उकाब कहते हैं चील को, तू पीछे से चल रही तूफानी हवाओं से मत घबरा, क्योंकि यह तो तुझे और अधिक ऊंचा उड़ाने के लिए चल रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।